हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से RO की तैयारी करा रहे हैं। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि हम आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना चाहते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हम आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं और हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। और अगर आप किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। और चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आपकी झीलों और आर्द्रभूमियों से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है आपको उनकी डिटेल भी बताएंगे, उनकी जो है थ्योरी भी बताएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और भविष्य में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। और ये हो जाएगी झीलों और आर्द्रभूमियों से संबंधित। और इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन जो है आपको नदियों से भी देखने को मिल सकता है, गंगा से भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और आपसे कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और हमारा मकसद है आपको ये बताना कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और भविष्य में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं। और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? जो आपकी सेखा झील है, इसके नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या फिर कानपुर में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और आपको इसका जो है करेक्ट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया है और 2018 में इसका आंसर क्या रहा होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है सेखा झील कहाँ स्थित है। तो सेखा झील हमारी हो जाएगी अलीगढ़ में स्थित। और इससे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आने वाले समय में क्या बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सेखा झील के बारे में हम देख लेते हैं। ये झील जो है अलीगढ़ में सेखा बर्ड सेंचुरी झील को वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की स्थानीय झील का दर्जा दिया गया था। और 2016 में इस झील को राष्ट्रीय पक्षी विहार घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपकी सेखा बर्ड सेंचुरी है इसको राष्ट्रीय विहार का जो है घोषित कब किया गया था, कब इसको राष्ट्रीय पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 2016 में। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, और 2020 में सेखा झील को पक्षी विहार को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए रामसर साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रख लेनी है। और आगे पॉइंट क्या बनते हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। और हमने केवल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसमें से लिए हैं। मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। और ये रामसर साइट में शामिल किया गया था। और सेखा सेंचुरी में इन दिनों विदेशी पक्षियों का डेरा रहता है। इन दिनों का मतलब अक्टूबर के बाद। ठीक है। और दरअसल सर्दियों के दिनों में विदेशी पक्षी यहाँ आकर प्रवास करते हैं। और जिन देशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ से लंबी दूरी तय करके पक्षी भारत आते हैं। और सेखा झील पर अक्टूबर से ही प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है और मार्च तक इनका डेरा रहता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और यहाँ कई देशों से 50 से 60 प्रजातियाँ जो है पक्षी नज़र आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी सेखा झील। और आपसे सेखा झील से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन गया है? तो सेखा झील से इंपॉर्टेंट ये बन गया है, सबसे पहले तो सेखा जो झील है ये कहाँ स्थित है, ये हो जाएगी आपकी अलीगढ़ में। दूसरा, और 2016 में इसको जो है राष्ट्रीय विहार घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। और 2020 में जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं 2020 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। अगर इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी आने वाले समय में इससे क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। क्या ये सत्य है? देख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो आपको बताना है जो आपका सूर सरोवर है क्या ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो सबसे पहले हमें
यही देखना है कि सूर सरोवर जो रामसर स्थल है ये आपका कहाँ स्थित है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। सूर सरोवर जो रामसर स्थल है ये आपका हो जाएगा आगरा ज़िले में स्थित। ठीक है, ये आपका आगरा ज़िले में स्थित है। तो ये आपका लखीमपुर ज़िले वाला जो ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जो आपका पहला पॉइंट है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, ये एक मानव निर्मित झील है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका सूर सरोवर रामसर स्थल है ये एक मानव निर्मित जलाशय है, तो इसका जो है दूसरा पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। और चलिए इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले समय में बन सकते हैं वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। रामसर साइट घोषित होने पर इस वेटलैंड को विश्व स्तर पर पहचान मिल सकेगी। और सूरसर नाम से परिचित कीठम झील 60 प्रजातियों की मछलियां में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रे जो आपका ग्रे लैग होता है गूंज पक्षी की चहचहाट से हमेशा सुनाई देगी। ये भी आपको याद रखना है, वहाँ पर जो है ग्रे लैग की जो गूंज है पक्षी की चहचहाट हमेशा सुनाई देगी। ठीक है, ये बात आपको सूर सरोवर रामसर साइट से याद रखनी है। ये कौन से नंबर का था, ये आपका 8वां वेटलैंड बन गया था। तो चलिए देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। आपको बताना है जो आपकी गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आर की परीक्षा में 2021 में ही हाल फिलहाल में पूछा गया है, और ये 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने उठा के रखा हुआ है नेक्स्ट पेपर में। ठीक है, इतनी बात आपको देख लेनी है। और आपको पता है दोस्तों, यूपी पीसीएस जो है क्वेश्चन रिपीट के मामले में सबसे नंबर 1 पे है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर बताना कौन सा हो जाएगा, बिजनौर से, मेरठ से, सहारनपुर से, या फिर आपका जेपी नगर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंटर करती है। और इसको हम थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। ये आपकी हो जाएगी गंगा नदी, ये आपकी गंगा नदी हो जाएगी। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका बिजनौर क्षेत्र हो जाएगा। तो बिजनौर से आपकी एंटर करेगी। और ये सब जानते हैं कि बिजनौर से एंटर करेगी, लेकिन बाहर कहाँ से निकलेगी ये भी तो आपको पता होना चाहिए भाई। इतनी बात आपको पता है कि बिजनौर से हमारी जो गंगा है ये एंटर कर रही है, लेकिन हमारे जो प्रदेश को छोड़ती कब है, या किस कौन सा जो ज़िला है वो लास्ट ज़िला हो जाता है, आखिरी ज़िला हो जाता है, जिससे गंगा जो है निकलते हुए बाहर चली जाती है या फिर आपकी बिहार में चली जाती है। तो वो भी हमें देख लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ज़िला हो जाएगा आपका, ये ज़िला हो जाएगा आपका बलिया। ठीक है, इतनी बात आपको गंगा से याद रखनी है। और गंगा जो है एंटर करती है आपकी बिजनौर से और बाहर निकलती है आपकी बलिया ज़िले से। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, और इससे जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। और गंगा नदी से एक और पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से होकर बाहर निकल जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये आपसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे जो बन जाएगा, गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, और इसकी जो पूरी डिटेल है ये भी अगले वाले क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपको बताना है कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका आगरा में हो जाएगा। और इसके बाद समस्तीपुर की बात करते हैं, ये आपका राय बरेली में स्थित हो जाएगा, राय बरेली में। और सरसई की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा इटावा में। और सूरीसर और मानसर ज़िले ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए ये आपकी कहाँ स्थित है। तो ये जो सूरीसर और मानसर झील है ये आपकी जुड़वा झीलें हैं। इसको आपको जो है जुड़वा झीलें कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, ये हो जाए आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। रामसर स्थल की बात हुई है, रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, सूरीसर और मानसर झीलें नहीं हैं। और सूरीसर और मानसर झीलें आपकी जम्मू कश्मीर ज़िले में स्थित हैं। और बाकी जो है सूर सरोवर आपकी आगरा में है, सरसई आपकी इटावा में है, और समसपुर आपकी जो है ये हो जाएगी आपकी राय बरेली में। तो चलिए देख लेते हैं। तो कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और एक लाइक तो आपका बनता ही है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और क्वेश्चन आया था हमारा आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर स्थल से। तो रामसर स्थल से और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो भी हमें देख लेने हैं, और क्योंकि भविष्य में आने की एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है रामसर साइट से। तो चलिए देख लेते हैं रामसर साइट से और हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, ये आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन हुआ था जिसे आप रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और ये जो है एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ठीक है। और कन्वेंशन को 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। तो रामसर जो शहर है इसके नाम पर ही जो है इस परियोजना का या इस योजना का नाम जो है रामसर कन्वेंशन पड़ गया है। और वर्ष 1975 में इसको जो है पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। और आपसे अगर पूछा जाता है रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये आपकी जो डेट आती है वो आपकी 2 फरवरी 1971 जो है ये आपसे लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और चलिए दोस्तों, और क्या रामसर कन्वेंशन से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ बात हो रही है 2 फरवरी 2023 की। 2 फरवरी 2023 को रामसर कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में जाना जाता है, उसने अपनी 52वीं वर्षगांठ मनाई है। और 52 कैसे हो जाते हैं? आप 1971 से और 2023 से तक जो है इसके 52 वर्ष बैठते हैं, इसलिए जो है इसने अपनी 52वीं वर्षगांठ मनाई है। कब मनाई है? 2 फरवरी 2023 को। और चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2023 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सब चीज़ भूल जाना मगर ये चीज़ मत भूलना। 2023 तक भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 75 हो गई है। और 75 तो पूरे भारत की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है या किस राज्य में कम है, वो भी आपको देख लेनी है। तो यहाँ आपसे दिया गया है भारत में तमिलनाडु राज्य में 14 जो सबसे अधिक है। 14 रामसर साइट है जो सबसे अधिक है। और इसके बाद क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें जो है उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी देखना है। तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें हो जाएंगी। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2023 तक भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइटों की संख्या तमिलनाडु में है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में रामसर साइटों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली है। और आने वाले समय में इससे ही जो है क्वेश्चन बनेगा, चाहे बने किसी भी तरह से, लेकिन बनेगा क्वेश्चन यहीं से। और चलिए दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटों की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रामसर साइटें जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, और 10 में किस किस का नाम है, किस किस का नहीं है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 आपको रामसर साइटें दे देगा, 3 जो है उसमें सही होंगे और 1 आपका गलत होगा। तो आपको जो है पहचानने में दिक्कत ना हो, पहचानने में किसी तरह की असुविधा ना हो, तो उसके लिए जो है हमने उनके नाम भी लिख दिए हैं, उनका वर्ष भी लिख दिया है। तो ये भी चीज़ एक बार आपको देख लेनी है। और बाकी अगर इसकी पूरी डिटेल आपको चाहिए तो वो जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं जो हमारी पहली रामसर जो स्थल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी कहाँ से? ये ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव तक हो जाएगी। और इसका जो ये कब घोषित की गई थी या कब बनी थी? ये आपकी 2005 में जो है बनाई गई थी रामसर साइट। ठीक है, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं, पूरी हमारी लिस्ट है ये बनी हुई, और जो इंपॉर्टेंट है वही हमने इसमें लिया हुआ है। और दूसरी देख लेते हैं, ये आपकी नवाबगंज पक्षी विहार 2019 में हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, थोड़ा समझते हुए आपको चलना है। सांडी पक्षी विहार ये आपका कहाँ पड़ जाएगा? तो सांडी पड़ जाएगा आपका हरदोई में, ये आपका हरदोई में हो जाएगा। और इससे पहले वाला शायद मैंने आपको नहीं बताया है। और ये आपका जो नवाबगंज है ये आपका उन्नाव में हो जाएगा, उन्नाव में नवाबगंज हो जाएगा। सांडी आपका हरदोई ज़िले में हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। समसपुर की बात करते हैं तो ये आपका रायबरेली में हो जाएगा। ठीक है,
सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलनी है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रामसर साइट है किस किस ज़िले में स्थित है। आपको मैचिंग का क्वेश्चन दे देगा और आपसे मैच करा देगा कि कौन सा जो रामसर साइट है आपकी कौन से ज़िले में स्थित है। चलिए देख लेते हैं। अब हमारा जो है पांचवी साइट आ जाती है और ये आपकी समन पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका किस में है? तो ये हो जाएगा आपका मैनपुरी में। समान मैन, समान मैन, मैनपुरी। पर्वतीय एरगा पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, ये 2019 में जो है बनाया गया है रामसर स्थल। और ये पर्वतीय एरगा जो ये आपकी हो जाएगी गोंडा जिले में, ये आपकी गोंडा जिला हो जाएगा। सरसई की बात करते हैं तो ये आपका इटावा में हो जाएगा, इटावा जिले में हो जाएगा, ये भी आपकी 2019 में गई है। और आठवीं की बात करते हैं तो ये आपका सूर सरोवर जो है ये आपकी आगरा जिले में स्थित हो जाएगी। ठीक है, आगरा जिले में आपकी हो जाएगी सूर सरोवर। हैदराबाद, हैदरपुर की बात करते हैं, जो आपकी हैदरपुर वेटलैंड है ये आपकी बिजनौर में हो जाएगी। जो आपकी हैदरपुर वेटलैंड है ये आपकी बिजनौर में हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारी 10वीं रामसर साइट है ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी बखीरा, जो आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और ये रामसर स्थल भी ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संत कबीर नगर में। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और ये सारी जो साइट हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इनसे बाहर जो है क्वेश्चन कभी ना ही तो गया है और ना ही जाने के चांस हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और चलिए हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और अगर आपको इस रामसर साइट की जो है पूरी डिटेल चाहिए या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारा जो टेलीग्राम है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या फिर शारदा नदी। और क्वेश्चन आपसे हाल फिलहाल में 2021 की आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको मैप थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, उससे आप जो है खुद ही बता देंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ मैप की तरफ। और मैप में जो है सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, सोन नदी। सोन नदी की बात करेंगे तो सोन नदी आपकी मध्य प्रदेश की तरफ मिलेगी हमें। और ये कहाँ मिल जाएगी? ये आपकी मिल जाएगी सोन नदी। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन हमारा सोन नदी। तो सोन नदी जो है ये आपकी थोड़ा सा आपको इसमें क्षेत्र आपका मिर्ज़ापुर का मिल जाता है। और इसके बाद जो है सोन नदी आपकी सोनभद्र होते हुए ये निकल जाती है बिहार की तरफ। ठीक है, तो आपकी जो सोन नदी है ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। कितने ज़िलों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों से होकर बहती है। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा शायद हिंडन नदी। दूसरा ऑप्शन हिंडन नदी है। तो हिंडन नदी हमारी गाज़ियाबाद की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ भी हम देख लेते हैं क्या हिंडन नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है? तो बिल्कुल ये आपकी हिंडन नदी है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी हिंडन नदी है। और ये आपकी जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और आपकी गौतम बुद्ध नगर में जाके जो है ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। हिंडन नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये भी आपकी जो है यूपी में स्थित है। आपसे पूछा गया है कि यूपी में कौन सी स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रवाहित नहीं होती है। तो दो हमने देख लिए। और मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ? क्योंकि इसके जो है ऑप्शन हैं वो सारे जो हैं करेक्ट हैं, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद आप जो है ऑप्शन में हमारा है गंडक नदी, शायद गंडक नदी है। तो तीसरी हम जो है गंडक नदी भी देख लेते हैं। तो ये जो नदी है आपकी, आप ये देख सकते हैं यहाँ से आपकी ये जा रही है गंडक नदी। और ये आपका महाराजगंज जिला हो जाएगा और इसके बाद जो है कुशीनगर हो जाएगा। तो कुछ हिस्सा जो है महाराजगंज का लेते हुए और ये आपकी कुशीनगर में को भी होकर बहती है। ठीक है, तो ये भी गंडक नदी जो है आपकी 2 जिलों से होकर बहती है। तो ये भी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नदी भी जो है आपसे, ये नदी भी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, तो 3 हमारे ऑप्शन हुए और तीनों नदियां जो है अभी तक हमारी जो है उत्तर प्रदेश में बहती हुई दिखाई दी हैं। ठीक है, और हमारी एक और नदी हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? तो ये भी हम देख लेते हैं, ये हमारी शारदा नदी। और शारदा नदी कहाँ स्थित हो जाएगी? तो शारदा नदी को भी हम देख लेते हैं। और दिखाने का मकसद है दोस्तों कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर
क्या क्या गलतियाँ करता है क्वेश्चन देने में, और बच्चे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर जो है एग्जामिनर या फिर आपका जो आयोग है वो किसी भी तरह से किसी भी आंसर को अपने आप सही मान लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपकी शारदा नहर, ये आप देख सकते हैं शारदा नहर। और शारदा नहर जो है ये आपकी लखीमपुर खीरी, पीलीभीत से होते हुए लखीमपुर खीरी जाएगी, लखीमपुर खीरी से सीतापुर और ये कई जिलों से होते हुए जो है आपकी गंगा में आगे जाकर जो है गंगा में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन देख लिए हैं, और चारों ही जो ऑप्शन है हमारे, हमने क्वेश्चन के चारों ऑप्शन देख लिए हैं। तो जितनी भी हमारी नदियां हैं, ये भी नदी आपकी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, और आपकी शारदा नदी भी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन आपसे आर ओ की परीक्षा में पूछा गया है, और क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रवाहित नहीं होती है, तो चारों नदियां जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। लेकिन उसके बाद भी आयोग ने इस क्वेश्चन का जो आंसर बताया वो बताया है गंडक नदी। ठीक है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, लेकिन आयोग ने अगर बता दिया है तो वो उनके हिसाब से ठीक है, वो नंबर जो देगा आयोग अपने हिसाब से ही उसको देगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्जामिनर बनाता है, और पता नहीं क्या सोच के बनाता है। और चलिए, हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में करीब 30 नदियां जो हैं ये प्रवाहित होती है। ये केवल आपको लगभग में बताया गया है, लगभग 30 नदियां प्रवाहित होती हैं, और इसमें केवल हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और बाकी जो नदियां हैं वो हमने इसमें नहीं सम्मिलित की हैं। ठीक है, तो गंगा नदी की सबसे पहले बात करते हैं। अगर सबसे बड़ी जो है आपकी 2525 किलोमीटर की गंगा होती है, इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 2525 किलोमीटर की। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये भी आप देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में ये आपके गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद यमुना नदी आ जाती है 1376 किलोमीटर की। ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में जो त्रिवेणी का संगम है वहाँ जाकर जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में ये जो है मिल जाती है। इसके बाद घाघरा नदी आ जाती है, ये आपकी 1080 किलोमीटर की है, और ये तिब्बत में जो है ग्लेशियर के पास जो है बिहार में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से गोमती 900 किलोमीटर है, वेतवा आपकी 590 किलोमीटर है, और ये कहाँ कहाँ से, ये आप जो देख सकते हैं इधर आपकी चंबल में पूछा जाएगा। चंबल आपकी 960 किलोमीटर में बहती है, और आपकी इटावा में जाके यमुना से मिल जाती है। ठीक है, और ये जो आपकी इम्पोर्टेंट है ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आपको ये आराम से जो है वीडियो को एक बार रोक के इसको पढ़ लेना है। आपको सारी नदियों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, ये लिस्ट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि केन हो जाएगी 427 किलोमीटर की, राप्ती 525 किलोमीटर, शारदा नदी 350 किलोमीटर, सरयू 540 किलोमीटर। इनके आपको ज़िले भी याद रखने हैं। ठीक है, किस किस ज़िले में ये बहती है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सोन नदी 784 किलोमीटर में बहती है, और ये कहाँ बहती है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, और पटना में जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका बनता है। और इसके बाद जो है सारी नदियाँ आपको देख लेनी है, और ये जो है मैप भी है, इसमें जो है हमारी नदियाँ दी हुई हैं, ये मैंने सारी आपको मैप के हिसाब से समझा दी हैं। और यहाँ से आपकी ये गंगा नदी निकल रही है, बिजनौर से एंटर कर रही है, और जब ये बाहर निकलती है तो ये आपकी बलिया ज़िले से होकर बाहर निकलती है। ये बलिया भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बिजनौर भी आपको याद रखना है, बलिया भी आपको याद रखना है। इसके बाद यमुना की बात करेंगे तो यमुना आपकी सहारनपुर ज़िले से एंटर करती है, और ये जो है इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और हाल फिलहाल के क्वेश्चन है, 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, और 6 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले सोच झील की बात कर लेते हैं। ये आपकी सोच झील है, बड़ा डीप क्वेश्चन दिया हुआ है, और सोच झील आपकी मैनपुरी में हो जाएगी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेखा झील की बात करते हैं तो सेखा झील आपकी अलीगढ़ में हो जाएगी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बखीरा की बात करते हैं, बखीरा आपकी संत कबीर नगर में हो जाएगी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और सरसई की बात करते हैं तो सरसई आपकी आगरा में नहीं होगी,
ये आपका गलत दिया गया है। जो सरसई झील है आपकी, ये हो जाएगी आपकी इटावा में। जो आपका इटावा है, इटावा में आपकी सरसई झील हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा सरसई झील। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताल और झीलें ये हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हमने शामिल की हैं। और रामगढ़ ताल की बात करते हैं, ये आपकी गोरखपुर में हो जाएगी। बखीरा आपसे पूछा गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, संत कबीर नगर में हो जाएगी। और करेला झील ये आपकी लखनऊ में हो जाएगी। बड़ा ताल झील या इसको गोखुर झील भी कहा जाता है, ये आपकी शाहजहाँपुर में हो जाएगी। और इसके बाद आपका सिरसी जलाशय जो है ये आपका मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। और जो और इम्पोर्टेंट है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। टांडादरी झील ये आपकी मिर्ज़ापुर में हो जाएगी। और भुगेताल ये रायबरेली में हो जाएगी। इसके बाद ये आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद आपकी जो शुक्रताल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ये आपकी मुजफ्फरनगर में। मोती झील भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी रामपुर में हो जाएगी। और इनमें से कौन सी और इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट हमको पढ़नी है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़नी है। मोराई झील ये एक बार क्वेश्चन में पूछी गई, ये फतेहपुर से संबंधित है। ये एक बार जो है क्वेश्चन में आई हुई है, मोराई ताल झील। कीमत ताल भी ये आपसे पूछी गई, ये आपके आगरा में हो जाएगी। गोविंद वल्लभ पंत ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपकी सोनभद्र जिले में हो जाएगी। और ये जो है आपकी कृत्रिम झील है, इससे इसलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये कृत्रिम झील है। और इसके बाद आपकी कौन सी जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट हमें पढ़नी है, फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। फुलर झील की बात करते हैं, ये आपकी पीलीभीत में हो जाएगी। इससे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। और इसके बाद जो है देवरिया ताल जो है ये आपका कन्नौज में हो जाएगी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और चलिए बस यही जो हमारी इम्पोर्टेंट थी, ये हमारी जो है इम्पोर्टेंट हो गई हैं। और सारी पढ़ने की हमें जो है आवश्यकता नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा जाएगा कौन सुमेलित है या कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, पता चले आप गलत करके आ जाओ, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना और ये देखना सुमेलित आपसे पूछा गया है या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। जो आपका वाराणसी है ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं गोमती। जो आपका सुल्तानपुर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। और गोरखपुर जो है ये कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं होगा। जो आपका गोरखपुर है ये स्थित हो जाएगा आपका राप्ती नदी के किनारे। ये आपका राप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। और अयोध्या आपका हो जाएगा सरयू नदी के किनारे। तो आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका जो सी है ये सुमेलित नहीं है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। और चलिए कुछ इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये नदी व उनके जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो हम देख लेते हैं। ये इधर शहर हो जाएंगे, इधर आपकी नदी हो जाएगी। और केवल इंपॉर्टेंट ही हमने इसमें कवर किए हैं, बाकी चीज़ें हमने इसमें नहीं डाली हैं। आगरा की बात करते हैं तो आगरा आपका यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे हो जाएगा। जौनपुर ये भी गोमती नदी के किनारे हो जाएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा। और ये केवल इम्पोर्टेंट जो लिए हैं, ये केवल इम्पोर्टेंट इसमें डाले हुए हैं। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे हो गया। अहमदाबाद साबरमती के किनारे हो गया, ये आपसे कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। वडोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे हो गया। सूरत तापी नदी के किनारे हो गया। और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, सूरत तापी नदी के किनारे। यहाँ आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और द्वारका गोमती नदी के किनारे हो गया। अजमेर लूनी नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे हो गया। ठीक है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और ग्वालियर की बात करते हैं, ये आपका चंबल नदी के किनारे हो जाएगा। जबलपुर नर्मदा नदी से संबंधित हो जाएगा। केवड़िया ये भी नर्मदा नदी से। भरूच ये भी नर्मदा नदी से। श्रीनगर ये आपका झेलम नदी के किनारे हो जाएगा। जम्मू तवी नदी के किनारे हो जाएगा। और इसके बाद देख लेते हैं कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। यमुनानगर ये भी यमुना नदी के किनारे। इटावा ये भी यमुना नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे।
कन्नौज ये भी गंगा नदी के किनारे। कानपुर और कन्नौज से भी जो है कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पटना की बात करते हैं, पटना जो है गंगा और सोन नदी के किनारे हो जाएगा। प्रयागराज ये आपका संगम है, गंगा यमुना और जो सरस्वती कहा जाता है, और गंगा यमुना का जो संगम है वो आपका प्रयागराज होएगा। वाराणसी में ये गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। और इसके बाद कुछ और भी हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। फरक्का ये गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ये असम में है, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाएगा। जमशेदपुर ये आपका स्वर्ण रेखा के किनारे हो जाएगा। संबलपुर महानदी के किनारे। कटक ये भी महानदी के किनारे। हम्पी जो है तुंगरभद्रा नदी के किनारे हो जाएगा। और इसी से जो है मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। ये मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन दिखा दिया किस तरह से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल है। और बेंगलुरु की बात करते हैं, ये आपका वृषभावती नदी के किनारे हो जाएगा। मथुरा यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। नासिक आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अयोध्या ये आपका सरयू नदी के किनारे, ये भी आपसे जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गोरखपुर अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको दिखा दिया है, ये राप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं और कई बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। राजमुंद्री ये भी एक बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ये गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। मदुरई वैगई नदी के किनारे। केदारनाथ मंदाकिनी नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। और ये टोटल हमारे 50 जो स्थल हैं ये हमने इसमें कवर कर लिए हैं। शिमला की बात करते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे हो जाएगा। हासपेट है, एक हासपेट जगह है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हो जाएगा। पुणे जो है ये आपका मुठा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और इससे किस तरह का क्वेश्चन बना है, 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपको बताना है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में या फिर आपका कासगंज में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चंदौली। देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात है ये आपका चंदौली में स्थित हो जाएगा। और यहाँ जो है चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो है स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। और ये क्वेश्चन भी जो है आर की परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये भी जो है नदी से बना हुआ क्वेश्चन है और नदियों की लिस्ट जो है हमने आपको दिखा दी है। और अगर आपने लिस्ट नहीं देखी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर लिस्ट जो है PDF वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछता है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक है महानंदा का, सोन का, रामगंगा का या फिर गंडक नदी का। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सोन नदी। और सोन नदी मैंने आपको अभी मैप से दिखाई थी कहाँ से, ये आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में जो है बहती है आपकी सोन नदी। और सोन नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश से होते हुए पटना के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको सोन नदी से याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आज का हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इधर आपके नगर या कस्बा दिया हो और इधर आपकी नदी दी हुई है। और नदी कौन कौन सी ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने पूरी जो नदियों की लिस्ट है वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, बिठूर आपका ये गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। ये गोरखपुर से आपसे हर बार जो है क्वेश्चन बनता है और बिठूर से भी हर बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये तो आपको याद रख के ही जाना है। जौनपुर, और आपसे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा कि नहीं है। ठीक है, और जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर आपका सई नदी के किनारे नहीं होगा, जौनपुर आपका हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। ये हो जाएगा आपका गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और कौशाम्बी की बात करते हैं तो कौशाम्बी आपका यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जौनपुर।
ठीक है, आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, जो सुमेलित नहीं है। तो जौनपुर जो है सही नहीं है, जौनपुर आपका हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या हो जाएगा। और ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमारे गंगा नदी से बनते हैं। और गंगा जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये एक बार जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा किस राज्य में कितनी कितने किलोमीटर में बहती है, ये भी आपको देख लेना। ये भी कोई नहीं बताएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाएगा गंगा उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, बिहार में कितने क्षेत्र में बहती है, पश्चिम बंगाल में कितने क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी जो है आपसे एक बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में गंगा केवल 120 किलोमीटर को कवर करती है। और उत्तर प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से ही जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा 1450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, और कहाँ से एंटर करती है? तो ये आपकी बिजनौर ज़िले से एंटर करती है और आपकी बलिया ज़िले से जो है यूपी को छोड़ देती है। ठीक है, इसके बाद बिहार देख लेते हैं। तो बिहार में आपकी 450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और इसके बाद जो है ये आपकी पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल में ये 520 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और इसके बाद जो है बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कुछ जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गंगा नदी के किनारे जो भी आपके शहर हैं, वो केवल इम्पोर्टेंट शहर हमने इसमें कवर किए हैं। ये जो है ज़िले नहीं है, केवल शहर हमने लिए हैं, सिटी हमने ली हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आपको जो है याद रख के जाना है क्योंकि इनसे भी जो है कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, मुगलसराय, ये जितने भी आपके शहर हैं, ये सब शहर जो है गंगा नदी के किनारे हो जाएंगे। बलिया, बिजनौर, कन्नौज, गंगा घाट, रामनगर, गढ़मुक्तेश्वर, चुनार। और एक नज़र में अगर आप इनको देख रहे हैं तो एक नज़र में थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अनूप शहर की बात करते हैं, ये भी आपका गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। हस्तिनापुर, सईदपुर, नरोरा, बरबाला, इलाहाबाद और बिठूर, ये सब जितने भी आपके 21 शहर हैं, ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। और इनसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा आज का 11। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? ये क्वेश्चन दो बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक बार 2012 में पूछा गया है और एक बार जो है और पूछा गया है किसी और परीक्षा में। और ये जो है क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है क्योंकि सारी नदियाँ जो है वहीं से वो पूर्वी क्षेत्र से होकर निकलती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और पश्चिमी क्षेत्र से ज़्यादातर नदियाँ या उत्तरी क्षेत्र से ज़्यादातर नदियाँ जो आती हैं, प्रवाहित होती हैं, और सारी नदियाँ जो है पूर्वी क्षेत्र में जाकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, इधर आपके नगर दिए हुए हैं, इधर आपकी नदियाँ दी हुई हैं, और यहाँ आपको मैचिंग करनी है। किस किस तरह से मैचिंग करनी है ये भी आप देख लेते हैं। चित्रकूट की बात करते हैं तो चित्रकूट हो जाएगा आपका मंदाकिनी नदी के किनारे। जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर आपका हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। और मथुरा ये आपका यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। और अयोध्या जो है ये आपका सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। जो ए का आपका 4 हो जाएगा, तो ए का 4 आपका इसमें नहीं दिया है और आपका डी में भी नहीं दिया है, तो ये तो आपके एलिमिनेट हो गए। इसके बाद देख लेते हैं बी का 2। तो बी का 2 आपका दिया गया है दोनों में। बी का 2 आपका बी में दिया गया है, तो ये और जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और 12 का जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे हो जाएगा। जौनपुर जो आपका गोमती नदी के किनारे हो जाएगा।
और मथुरा यमुना नदी के किनारे हो जाएगा, और अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। इस हिसाब से 12 का आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? रामसर स्थल की पूरी जो लिस्ट है, जिस उस रामसर स्थल के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही समझा दिया है। पूरी चीज़ें वहाँ से आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। पार्वती, अरंगा, सूर सरोवर, सुराताल या फिर ऊपरी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऊपरी गंगा नदी को। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। और चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।